नमस्ते दोस्तों, आज की विचित्र खबरें शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है मलेरिया को लेके। साइंटिस्टों ने एक नया कंपाउंड डिजाइन किया है मलेरिया को रोकने के लिए। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ऐसी दवाइयां तो पहले से भी बाजार में उपलब्ध हैं। दवाइयां उपलब्ध होने के बाद भी मलेरिया हर साल 4 लाख से ऊपर लोगों की जान लेता है और कई सारे लोगों को इन्फेक्ट करता है। आज के डेट में जितनी भी एंटी मलेरियल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मलेरिया मैक्सिमम दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है। इसलिए साइंटिस्ट को जल्दी कोई नए प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो बेसिकली हमारे एक रेड ब्लड सेल को इन्वेड करता है और फिर उसके अंदर अपने आप को तेजी से रेप्लिकेट करता है। इस रेप्लिकेशन के बाद वो रेड ब्लड सेल फटता है, फिर उस मलेरिया के पैरासाइट हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूमते हैं और फिर दूसरे रेड ब्लड सेल में जाके यही प्रोसेस रेप्लिकेट करते हैं। साइंटिस्टों ने जो नया कंपाउंड डिजाइन किया है वो रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट एंजाइम SUB1 को ब्लॉक करता है, जो कि नेसेसरी होता है रेड ब्लड सेल को बर्स्ट होने के लिए। जब रेड ब्लड सेल बर्स्ट ही नहीं होगा तो मलेरिया फैलेगा कैसे? ये नए तरह की ड्रग काफी इफेक्टिव है और साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि जल्दी ये बाजार में हिट करेगी। अगली खबर है पैरालाइज लोगों के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी तकनीक जिससे लकवाग्रस्त लोग भी ब्रेन इम्प्लांट और आई ट्रैकिंग की मदद से आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस टेक्निक में कंप्यूटर के इस्तेमाल से लिखते समय ब्रेन के अंदर जो हलचल होती है उसको स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में देख सकते हैं। इस टेस्ट के लिए रिसर्चर्स ने एक 65 साल के व्यक्ति जो कि कंधे से नीचे पैरालाइज्ड है, उसके दिमाग में 2 ब्रेन चिप T5S मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया। T5S मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद पार्टिसिपेंट को बोला गया कि आप इमेजिन करो कि आप किसी कागज कलम पे नॉर्मली लिख रहे हो। ब्रेन में लगी चिप ने इस सिग्नल को तार के जरिए कंप्यूटर में भेजा, जहां AI एल्गोरिदम ने इसे डिकोड कर स्क्रीन पर टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाया। रिसर्चर इसे माइंड रीडिंग का नाम दे रहे हैं। अगली खबर आ रही है इलॉन मस्क को लेके। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी को लेके हाय तौबा मचाई हुई है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अब से उनकी कंपनी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि बिटकॉइन माइन करने में काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिसको जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है। इसके बजाय टेस्ला अब दूसरे क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखेगी जिनको माइन करना ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट है। इस ट्वीट के बाद से ही बिटकॉइन के शेयर 15% गिर गए और लोगों में काफी गुस्सा उमड़ गया। टेस्ला ने खुद भी $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद के रखे हुए हैं। इसके बावजूद उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। लोग इसके पीछे दूसरा तर्क भी दे रहे हैं। बाइनेंस, जो कि यूएस की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उस पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके फेडरल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, जिसके कारण हो सकता है कि इलॉन मस्क ने ये कदम उठाया हो। और फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितने सारी कंपनियां लिस्टेड हो गई जिनको $1 बिलियन या $5 बिलियन या $10 बिलियन रीच करने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में कुछ भी चल रहा है। इसका एक और नमूना हमें 10 तारीख को यानी सोमवार को देखने को मिला। बाजार में एक नई क्रिप्टो करेंसी आई है जिसका नाम है इंटरनेट कंप्यूटर। ये क्रिप्टो करेंसी मंडे को लॉन्च हुई और इसकी मार्केट वैल्यू स्काई रॉकेट होके $90 बिलियन पहुंच गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो गिर के $18 बिलियन पे भी आ गई। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू है $35.8 बिलियन और पर शेयर का प्राइस है $289। इथेरियम ब्लॉकचेन की तरह ही इंटरनेट कंप्यूटर ब्लॉकचेन भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करती है, जिसकी मदद से डेवलपर वेबसाइट या अदर इंटरनेट सर्विस लाइक
सोशल मीडिया या मैसेंजर एप्लीकेशन, डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल एप्लीकेशन या और भी ब्लॉकचेन से जितनी भी चीजें हो सकती है वो आप बना सकते हैं। उनका कहना है कि वो इथेरियम से ज़्यादा फास्टर है और लेस कॉस्टली है। अब देखिए ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ जाके रुकती है। अगली खबर आ रही है बिल गेट्स और मिलिंडा को लेकर। कुछ दिन पहले जब दोनों ने डाइवोर्स अनाउंस किया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक शौक था, क्योंकि दोनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं और बहुत सारी इवेंट्स में साथ साथ दिखते भी हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों के इवेंट्स में मिलिंडा गेट के बॉडी लैंग्वेज ने ये हिंट कर दिया था कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही। इस रिपोर्ट को बैक करने के लिए उन्होंने 2010 से 2019 के बीच में 5 इंटरव्यू की फुटेज की समीक्षा की है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी आई है कि बिल गेट्स 2019 से ही डाइवोर्स की प्लानिंग कर रहे थे। अगली खबर आ रही है अमेज़न को लेकर। यूएस में खत्म होते मॉल का एक बड़ा कारण अमेज़न को भी माना जाता है। पिछले साल जब कोविड के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को मजबूरन कई सारे स्टाफ को निकालना पड़ा। अब जब वहाँ स्थिति सामान्य हो रही है तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को स्टाफ हायर करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसके लिए भी अब वहाँ अमेज़न को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान अमेज़न ने हर दिन तकरीबन 1400 लोगों को हायर किया और ये हायरिंग प्रोसेस उनकी 2021 में भी रुकने वाली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न यूएस और कनाडा में इस साल लगभग 75,000 लोगों को हायर करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न लोगों को हायर कर रहा है, इसमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को क्या दिक्कत आ रही है। अमेज़न में लोगों की एवरेज सैलरी है $17 पर आवर, जबकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सैलरी है $7.25 पर आवर। कोविड के बाद से ये सिचुएशन और भी वर्स हो गई है। लोग कंज्यूमर से डायरेक्ट डील करने के बजाय उनसे दूर अमेज़न के वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं। हालत इतनी बुरी हो गई है कि फ्लोरिडा के एक मैकडॉनल्ड्स लोगों को सिर्फ जॉब इंटरव्यू में आने के लिए $50 देने को तैयार है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी ये डर सता रहा है कि कहीं रिटेल चेन और मॉल की तरह उनकी इंडस्ट्री भी खत्म ना हो जाए। अगली खबर आ रही है 5G को लेके। इंडिया में अभी कमर्शियली 5G लॉन्च नहीं हुआ है। एयरटेल और जियो कुछ जगह इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है एरिक्सन कंज्यूमर लैब की, जिसके अनुसार लॉन्च के पहले साल के अंदर ही 4 करोड़ लोग 5G ले सकते हैं। इसका मेन रीज़न उन्होंने हायर स्पीड बताया है। लोग इसके लिए 50% अधिक तक देने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि आप लोग पहले साल में 5G लोगे कि नहीं। बाकी ये वीडियो तो अब यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एक डिस्कॉर्ड लिंक भी दी हुई है जिस पे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।